नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वक्फ बिल में सुधार, फिर क्यों तकरार। जी हां, वक्फ की मनमानियों पर रोक लगाने वाले बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अब वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष में बहस जारी है। एक तरफ सरकार इस बिल को मुसलमानों के हित में बता रही है, तो इस वर्ग से जुड़े कई लोग भी नए बिल को लेकर खुशी जता रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। लेकिन विपक्ष को यह बिल रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस इसको काला कानून बता रही है। खैर, वक्फ संशोधन बिल पर शुरू हुई इस सियासी तकरार ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी कलेश। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। बुधवार को लोकसभा में वक्फ की मनमानी और जमीन की जमाखोरी रोकने वाला वक्फ संशोधन बिल पेश हो ही गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जैसे ही सदन में ये बिल पेश किया, तो इधर भोपाल में इस बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने खुशी जताते हुए आतिशबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम महिलाओं ने तो थैंक यू मोदी जी और वी सपोर्ट मोदी जी लिखी तख्तियां भी लहरा दी। इधर बीजेपी नेताओं ने भी इस नए बिल को गरीब मुसलमानों के हित में बताया, तो दूसरी तरफ ये भी कहा कि इस बिल से मस्जिदों और कब्रिस्तानों को खतरा नहीं है, बल्कि उनको खतरा है जो इस प्रॉपर्टी पर राज कर अपना काम चला रहे थे। जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। जिन्होंने बिल को समझा है, ये बिल आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है। देखिए, जो वक्फ का बिल है वो गरीबों के लिए हित में बिल है। वो उन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है जिन लोगों का भला और उत्थान होने वाला है। इसलिए भारत सरकार इस बिल के माध्यम से अभी वक्फ की प्रॉपर्टी को 10, 20, 25 परिवार उसका नाजायज फायदा ले रहे थे। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का आम मुसलमान उसका फायदा लेगा। अब बीजेपी तो वक्फ संशोधन बिल की खूबियां गिना रही है, लेकिन इस पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा में इस बिल के पेश होते ही विपक्ष ने इसका विरोध किया, तो भोपाल में भी कांग्रेस ने इस बिल को काला कानून बताया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तो ये तक कह दिया कि इस नए बिल को अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कबूल नहीं करेगा। लेकिन इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसको काला कानून मानेंगे और इसको हम एक्सेप्ट न किया है न करेंगे। ये बिल वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने नहीं, उन पे अतिक्रमण करने का। अब सवाल ये कि जिन लोगों के हित के लिए ये बिल लाया जा रहा है, वो तो इसका समर्थन कर रहे हैं, एक दूसरे को इस बिल आने की खुशी में मिठाइयां खिला रहे हैं, तो फिर कांग्रेस इसको लेकर क्यों लाल हो रही है? क्या विपक्ष इस बिल के सहारे बीजेपी की एंटी मुस्लिम वाले नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और विरोध जताकर अल्पसंख्यकों का हितैषी बनना चाह रही है? खैर, वक्फ संशोधन बिल पर सियासत तेज है और आने वाले दिनों में वक्फ पर विवाद कितना बढ़ता है, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, वक्फ संशोधन बिल विपक्ष को रास क्यों नहीं आ रहा है? दूसरा सवाल, क्या वक्फ की मनमानियों पर रोक लगे ये विपक्ष को पच नहीं रहा है? तीसरा सवाल, क्या वक्फ बिल में सुधार कर बीजेपी गरीब मुसलमानों को साधना चाहती है?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या अल्पसंख्यक वर्ग के में जो पसमानदा मुस्लिम हैं उनको साधने के लिए बिल लाया गया है? और आरिफ मसूद कह रहे हैं ना हमने इसको स्वीकार किया है ना स्वीकार करेंगे, ये अतिक्रमण है, काला कानून है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, आरिफ मसूद की विश्वसनीयता के ऊपर तो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरेआम शरिया के लिए क्या कहा था, आप और हम भी जानते हैं। और रही बात इस कानून के लिए, तो ये मोदी सरकार का एक और सराहनीय, ये एक बेंचमार्क है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस है। इसलिए इसको सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2005 में सचर कमेटी ने मुस्लिम के ऊपर जो वंचित वर्ग है उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर के ऊपर अध्ययन किया था। कांग्रेस ने जैसे बाकी के रिपोर्ट्स थी, किसानों के ऊपर भी थी एक ऐसी कोई रिपोर्ट, तो उसको ठंडे बस्ते में टेबल के नीचे 2014 तक कुछ नहीं किया। इसलिए ये बहुत अहम है, क्योंकि जो राजनीतिक दल कांग्रेस और सपा जैसे राजनीतिक रोटियां सेकते थे वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत, इनको इस विकल्प अब डर लग रहा है। जो वर्ग मुस्लिम समुदाय जिसको हम बोलते हैं, उसमें ऐसा क्यों है कि इस अधिनियम, ये जो अधिनियम था पहले भी जो कांग्रेस ने 3 बार इसका संशोधन किया, तो वहां बोहरा, खानी, पसमंदा जो समुदाय है उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? तो अब जो परिवर्तन आ रहा है ये पारदर्शिता को लेके आएगा। ये पूरे मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है इसको एक बहुत अच्छे सुशासन के तहत होगा, अनियमितताएं दूर होंगी, ये हर उस वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन जिस वर्ग की आप हिमायत कर रहे हैं उसमें कि उसको फायदा होगा, वो वर्ग तो खुद विरोध कर रहा है। वो विरोध, मुस्लिम समाज खुद विरोध कर रहा है। ईद पर देखिए उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। देखिए एक चीज, आप खुदा की इबादत कर रहे हैं और काली पट्टी बांध के मातम को जाहिर कर रहे हैं। ये वो भूले भटकाए हुए निर्दोष लोग हैं इसी समुदाय से, जिनको कांग्रेस भ्रमित कर रही है, जिनको कांग्रेस गलत मार्ग पे भेज रही है। और ये बहुत छोटी सी संख्या है। कांग्रेस कब तक करेगी ये? कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति से अब पेट नहीं भरा है। कांग्रेस के दिन अब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अब ये वर्ग भी ये समझ लेगा, जान लेगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास देने में है। और उसी के संदर्भ में हम ये बिल भी जो कर रहे हैं पास, ये अच्छे तरीके से इन सबको इनके बुनियादी अधिकार मिलेंगे। और जो संपत्तियों पे अनियमितताएं थी, जहां असंतुलित तरीके से चल रही हैं, सबको अधिकार से लाभ मिलेगा। ठीक है, पांडे जी जवाब ले लेते हैं। पांडे जी जी, उनका कहना है कुछ लोगों की बपोती था, 10-15 लोगों की, जो लोग उस पर राज करते बप की संपत्तियों पे विश्वास सारंग कह रहे हैं। वाणी जी को आपने सुना ही है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आप लोगों ने भ्रमित कर रखा है, उन्हीं के फायदे के लिए बिल लाया जा रहा है, लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनको बहला रहे हैं और उनसे विरोध करा रहे हैं। हाँ, विश्वास सारंग सही कह रहे हैं, क्योंकि कब्जा तो अभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के किरण रिजिजू जी हैं, सेक्रेटरी एसपी सिंह है, मध्य प्रदेश में जिनको मोहन यादव ने अध्यक्ष बनाया है वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो यही लोग तो कब्जा कर रहे हैं। अभी देश में इतनी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा भटकाना है। अब देखिए, एक कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था सौरभ शर्मा का। 52 किलो सोना निकलता है, करोड़ों रुपया निकलता है, 20,000 करोड़ का लेन देन उसकी डायरी में होता है। और लोकायुक्त 3 जांच एजेंसियां काम कर रही है ना। हाँ, तो लोकायुक्त है, 2 महीने में चार्जशीट पेश नहीं कर पाती है और उसको जमानत मिल जाती है। तो आप सोचिए ना कि मुद्दों से ध्यान भटकाना है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, मध्य प्रदेश का इतना बड़ा मुद्दा है पांडे जी, जिसको केंद्र सरकार भटकाना चाह रही है कि मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा का मामला वक्फ बिल से भटका दें। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं आप? हाँ, तो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो।
भ्रष्टाचार के अपराध की के खासियत है, मुद्दे से भटक के वो कहाँ किस दिशा में चले जाते हैं वो आपको और हमको भी पता नहीं चलेगा। और यही मुद्दाहीन दिशाहीन कांग्रेस का आज ये वर्तमान में हाल इसीलिए है। क्यों बुला लेते हैं या फालतू लोगों को डिबेट में जो बीच में डिस्टर्ब करते हैं? फालतू लोगों को मत बुलाया करो जो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। जब एक बोलता है तो दूसरा नहीं बोलता है। जब बीजेपी प्रवक्ता बोलते हैं तो मैं शांत रहता हूँ, शांति से सुनता हूँ। तो जब कांग्रेस प्रवक्ता बोलता है तो बीजेपी के प्रवक्ता को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। चलिए, मैं उम्मीद दोनों से ही करूंगा कि एक एक करके बोले। नहीं, दोनों से नहीं करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता बोलते हैं तब आप नहीं टोकते हैं। अरे भाई, मैंने बोल दिया ना दोनों, अभी आप भी टोकोगे। तो मेरी बात सुन लीजिए ना। दूसरी घटना बता दूं, अभी मुरैना में मंत्री पुत्र का अवैध पूरा देश बक पर बात कर रहा है पांडे जी, और आप घूम फिरा के आ रहे हैं कि सौरभ शर्मा पर इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि इसको भटकाना पड़ेगा। सरकारें जा रही है सौरभ शर्मा से, भ्रष्टाचार केंद्र सरकार पे आप एक आरोप नहीं लगा पाए भ्रष्टाचार का। आप जो मुद्दा है उस पर तो बात कीजिए जी। जो मोहन यादव कमीशन दे रहे हैं किसको दे रहे हैं भाई? जब आपकी सरकार थी तो ये बक पर आपके ही अध्यक्ष मौजूद थे ना। अब कलेक्टर को अधिकार चला जाएगा, कोर्ट में अपील कर सकेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें? खामियां बताइए ना उसकी। मेरी बात सुनिए। कलेक्टर के माध्यम से 54,000 एकड़ जमीन आदिवासियों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम कर दी गई है। ये तो हिंदू है ना आदिवासी। मध्य प्रदेश में कलेक्टर के अधिकार दे रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं। 54,000 एकड़ अरे बक्की 22,000 आप टोक देते हैं, वो पास कंप्लीट ही नहीं करने देते हैं। आपको पता ना 50% से ज्यादा विवादित है बक्की संपत्ति। कोर्ट में विचाराधीन है मामले। विवाद किसने पैदा किया भाई? अध्यक्ष तो उसके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है ना। तो विवाद तो किरण रिजिजू ने पैदा किया है ना जी। आयोग है उसमें जिसमें सुनवाई होती है। अब आप आयोग ने जो फैसला दे दिया उसकी अपील कर सकता है आदमी। अभी तो ये रहता है कि आयोग ने तय कर दिया कि ये बक की संपत्ति है, तो सामने वाला प्रूफ करे। ट्रिब्यूनल क्या है? कोर्ट है ना। तो कोर्ट पर विश्वास नहीं है आपको? तो आपको कलेक्टर कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आपको हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। वहां से अपील तो कर सकेगा ना व्यक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो ना आप। कौन मना कर रहा है? सुप्रीम हर कोर्ट में व्यक्ति अभी भी सुप्रीम कोर्ट 165 केस चल रहे हैं। ये दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर की खबर है, वक्फ बोर्ड मामलों के 165 केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो क्या आप दैनिक भास्कर को झूठा साबित कर रहे हैं क्या? वो तो आपका मीडिया का साथी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार है। अरे भाई, हर व्यक्ति लिखा है अपने अखबार में सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। यदि राजस्व में कोर्ट में जा सकता है, निचली अदालत में जा सकता है, आपको ही पता है। हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती। आपकी जमीन पे वक्फ बोर्ड कह दे वक्फ बोर्ड की है, फिर पता चलता है। दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश नहीं, भारत का सबसे बड़ा अखबार, जिसने लिखा है कि 165 वक्फ के मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 165, मैं 55,000 की बात कर रहा हूं। विवादित हैं, जिन पे दावा कर दिया है, वो तो नहीं जा पाते ना सब के सब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो नीचे कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं? तो कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी बुराई क्या? गिरफ्तार कीजिए ना, किरण रिजिजू को गिरफ्तार करें। किरण रिजिजू ने घोटाले किए है ना। तो आपने जो संशोधन किया था, आप लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। कहां से काम? किरण रिजिजू अध्यक्ष है, उनको गिरफ्तार होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 20 साल से मध्य प्रदेश में, उनको गिरफ्तार करो। उन्होंने कुछ अच्छा, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? जी हाँ, उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उन्होंने घोटाला किया। ये 10 साल में हो गया सब। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति 10 साल में विवादित हो गई है। वक्फ बोर्ड अंडर में किसकी है? सरकार के अंडर में। भाई आपके शासन में अंडर में थी तो आप लोगों ने गड़बड़ियां की होंगी। फिर चलिए, वाणी जी जवाब दे रही है। वाणी जी, सब कुछ तो सरकार के अधीन है, सब कुछ सरकार के पास है। अध्यक्ष आपका, केंद्रीय मंत्री आपका, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। वो बता रही हैं 10 साल में हुआ कि 20 साल में हुआ। तो चाहिए, मेरे को कुछ बोलना है। केंद्रीय मंत्री उसका डिसीजन ले रहे हैं। आंकड़े इन्होंने डिसीजन केंद्रीय मंत्री नहीं लेते भाई। डिसीजन ले रही है सरकार। उसकी हिमालय के वक्फ बोर्ड की 30% शिकायतें मुसलमानों के द्वारा ही दी गई है, यानी कि इन्हीं मुसलमानों को आपत्ति है इस वक्फ बोर्ड के संचालन में, उसमें अनियमितता है। किरण रिजिजू को गिरफ्तार करो। अध्यक्ष अब मैं आपसे एक अभी आप ध्यान दे रहे थे। मेरे को प्रश्न पूछना है। बोर्ड के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। अरे भाई, अभी आप ध्यान दे रहे थे कि एक बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। अरे बोर्ड के लोगों का नहीं चल रहा है मामला भाई। हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ट्राइब्यूनल में वक्फ बोर्ड अपील अध्यक्ष की पर कार्रवाई प्रावधान क्यों नहीं नहीं हो रही है है? गलत हो रहा है पांडे तो। जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? वक्फ बोर्ड सदस्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यदि कुछ गलत हुआ तो करिए ताकि मैं बोल पाऊं। पांडे जी, आ जाने दीजिए, जवाब तो ले लीजिए।
मैं पूछ रहा हूँ वक्फ बोर्ड अरे भाई बोल दिया, मैं 4 बार तो बोल चुके, जवाब तो ले लीजिए। उन्होंने गलत किया है तो गलत लोगों पर अरे जवाब ले लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए 25 से 30 मैं पूछ रहा हूँ गलत लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? गलत फिर लोगों को बोलेंगे गिरफ्तार वो। क्यों नहीं कर रहे? ये पूरा डिबेट ऐसे ही वो खराब करेंगे। पांडे जी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति अभी आप बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि एक बोले तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। अब आप सुनने को भी तैयार नहीं है, क्षमता तो रखिए सुनने की। एक ही बात को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। नेताओं को गिरफ्तार कीजिए, भारतीय आप जनता म्यूट पार्टी करिए के इनको। नेता, उसके अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सार्थक नेता। पांडे चर्चा जी, नहीं होने देंगे पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता। पांडे जी, क्योंकि इनको उनकी गिरफ्तारी डर कीजिए, मैं लगता है। मांग तो कर रहा डाउन हूं। कर दीजिए मैडम, पांडे जी की आपका आवाज। समर्थन कर रहा हूँ। पांडे जी आपका पांडे जी एक रिपीट कर रहा हूं, जवाब तो ले लो। मुझे एक बार में समझ में आता है, घोटाले की उनको गिरफ्तार करो। काफी मैं आपकी शक्ति बात ठीक का है। मुझे समर्थन एक करता बार हूं। में बोलिए। समझ में आता है, बार बार मत दोहराइए, मुझे बोलने दीजिए। जी, बहरे लोगों के लिए बार बार बोलना पड़ता है। पहले 15 लाख आपके अभी तक प्रदेश नहीं में आए हैं। होंगे, 15 आपके लाख साथी अभी हैं, तक हम नहीं लोग आए हैं। बहुत अच्छे अभी सतर्क तक हैं। आपने झूठ बोला है, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। ठीक हर है। मामले में आप अरे झूठ सुन बोलते तो हैं। लीजिए, जवाब ले आपने लीजिए। SIT गठित की थी। पूरी 15 डिबेट लाख का के लिए चलो आपने ऐसी SIT तैसी गठित कर की। देते क्या हैं। हुआ SIT पांडे जी का? बोलेंगी वही सुनाई SIT देगा। की जांच ठीक। पे क्या निकला? SIT ऐसा है 25 से 30% शिकायतें मुस्लिम्स ने की हैं इस बोर्ड के में कृपया मुझे अनभिज्ञ साबित हो अनम्यूट ना जाता है। करें। और वाणी जी अब को आप एक अनम्यूट उदाहरण ले लीजिए, अगर एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट एक क्रिश्चियन मुझे और अनम्यूट ना मुस्लिम के करें। बीच में या है तो बीजेपी और वो प्रवक्ता इस को भी ट्राइब्यूनल अनम्यूट के करें, पास दोनों जाता है सुलझाने के लिए, तो आप ये बार देखिए बार कि आप बायस मुझे होगा, म्यूट करना क्योंकि पड़ रहा है। इस पांडे ट्राइब्यूनल जी, में आ जाने जो दीजिए ना मेंबर्स बात। है वो सिर्फ पांडे जी, मुस्लिम आ है। जाने दीजिए, अब प्लीज। क्या हम गलत, धर्म के गलत। आधार पर किसी गिरफ्तारी हम चाहते हैं ट्राइब्यूनल वक्फ बोर्ड में के जिन्होंने ऊपर घोटाला निर्भर किया रह है। अरे कोई सकते धरना हैं प्रदर्शन नहीं कि चल वो रहा भाई, तर्कों के साथ बात हो रही है यहाँ पर। सच के साथ नहीं। मछली बाजार बना रखा है आपने। इस बिल में संशोधन जो किया जाएगा सामान्य अधिकार देगा और हमारे भाई बहन जो वंचित है उन्हें मिलेगा वो अधिकार, और अधिकार के संपत्तियों को हड़ताल इन की लोगों जांच होनी को चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजों का फायदा मिलेगा। और चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। ललित जी, वक्फ बिल लाया जा रहा है, इस पर बहस क्यों हो रही है? क्या वोट बैंक के लिए हो रही है? बीजेपी ने एक वोट बैंक को साधने के लिए, पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए बिल लेकर आई है। कांग्रेस को इसमें खामियां क्यों दिख रही हैं? यदि कोई संशोधन हो रहा है, क्या वाजिब है उनकी ये मांग? देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल जब भी कोई कदम उठाता है तो उसमें राजनीति सूंघी जाती है, राजनीति नजर आती है, राजनीति दिखती है, विपक्ष को दिखती है। आप कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। अभी 15 दिन पहले मुसलमानों को 4% ठेके में आरक्षण दिया, तमाम सारा बवाल हुआ। वो भी एक तरह की राजनीति थी। लेकिन अगर कोई चीज 50 साल से 100 साल से एक जैसी चल रही है, और अगर सरकार 10 साल से चल रही है, 15वें साल में 11वें साल में प्रवेश कर गई, उसको अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश दिखती है या बदलाव की गुंजाइश दिखती है और वो कदम उठाती है उसके लिए, तो उस पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से विपक्षियों को। उसके बारे में वो खुल के अपना पक्ष रखें। सरकार पूरा अवसर दे रही है, और ये पहला अवसर नहीं है कि कोई वक्त पे संशोधन हुआ है। 1954 में संशोधन हुआ, 1995 में संशोधन हुआ। तब ये कह दिया गया था कि एक नया फैसला 1995 में ये सुविधा दी गई थी कि पूरे देश में प्रदेश स्तर पे वक्फ बोर्ड का गठन किया जा सकता है। हाँ, चूंकि वो आपके कंफर्ट में था, वो फैसला विपक्ष के पक्ष के कंफर्ट में था, सरकार के पक्ष में था, मुस्लिमों के पक्ष में था, तो उस समय कोई बवाल नहीं हुआ। अब जब थोड़े से सुधार हो रहे हैं, थोड़े से बदलाव हो रहे हैं, तो अपनी बात रखिए ना। विरोध करके या झंडा लहराने से थोड़ी काम चलता है। बहुत सारी दुनिया बड़ी है, बहुत सारे मंच है आपके पास कहने के लिए। और जो वक्फ बोर्ड की एक सामान्य सा अध्ययन है, जिसके बारे में कहा जो उनके कायदे हैं, तो उसको पढ़ो आप कभी। मुझे नहीं पता मेरे साथियों ने अध्ययन किया या नहीं किया, मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया उसमें आप ये मान के चलेंगे कि कानून के अंदर एक कानून चल रहा है, देश के अंदर एक देश चल रहा है, पैरेलल सेपरेट। आप सोचिए ना कि उनका जो सेक्शन 85 है, उसमें आप इनकी किसी संपत्ति के, इनके किसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आज मैं जिस घर में बैठ के आपसे बहस कर रहा हूं, या हमारे दोनों साथी बहस जो शामिल हुए हैं, कल वहां कोई चिट्ठी आ जाएगी वक्फ की संपत्ति, तो हमारे पास कोई इस चीज का आधार नहीं है कि हमारी नहीं है। तो ये इतने सारे अधिकार हमें ही साबित करना पड़ेगा कि ये हमारी है, हमारी साबित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। उन्होंने तो एक चिट्ठी डाल दी कि ये संसद भवन हमारा है, तिरुपति मंदिर हमारा है, वॉटेवर जो भी उनको लग रहा है, या जहां उनके पास कोई भी उसका कारण है। मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पे कि एक कांग्रेस के कार्यालयों पे भी उन्होंने इस तरह से दावा कर रखा है। 1500 साल पुराना गांव, अभी मैं स्टडी कर रहा था आपके सब्जेक्ट मिलने के बाद, 1500 साल पुराना गांव अचानक वक्फ का हो गया। यमुनानगर हरियाणा का, जहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, कोई मुस्लिम आबादी कभी रही नहीं, वहां का गुरुद्वारा वक्फ का हो गया। तो ये चीजों का सुधार तो करना पड़ेगा ना। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं
एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज हो, ये वक्त की बात नहीं है, ये कोई और भी ऐसा कानून अगर शहर में होता, देश में होता, जैसा 370 को लेकर बवाल हुआ था कश्मीर में कि साहब झंडा नहीं लगा सकते, एक ही झंडा चलेगा, दो नहीं, तो ये सुधार अगर हो रहा है तो इसको हम कबूल करना चाहिए और अपना पक्ष रखिए। आप हेल्दी तरीके से अपना पक्ष रखिए, आप ही गलत हो हम ही सही है, ये कोई पैमाना लोकतंत्र में कम से कम अपनी बात रखने का नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। तो पांडे जी, कानून के अंदर एक कानून चल रहा है, देश में दूसरा कानून भी चल रहा है कि वक्त ने दावा कर दिया कि ये संपत्ति हमारी, तो सुनवाई सामने वाले को ये साबित करना होगा कि मेरी नहीं। कांग्रेस के कई कार्यालयों पर कर रखा है उन्होंने दावा, जहां चाहे दावा कर दो, एक चिट्ठी लिख दो, फिर आप परेशान होते रहो। तो यदि सुधार की गुंजाइश है, उसमें संशोधन हो रहा है, तो इतनी हाय तौबा क्यों? यही सबसे बड़ा झूठ है और ये झूठ पूरे देश में चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जहां उंगली रख देंगे उनकी जमीन हो जाएगी। और वक्फ बोर्ड सरकार के नियंत्रण में है, वक्फ की जमीन सरकारी है, सरकारी मंत्री उसका अध्यक्ष है, जो सरकार जिनको अपॉइंट कर रही है उनके अध्यक्ष हैं। और यदि उंगली रखी भी है और गलत भी किया है तो मैं बोल रहा हूं ना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किरण रिजिजू जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि आपने 11 साल में कौन कौन सी वक्फ के नाम पर संपत्तियां हड़पी हैं, और वक्फ पर ही क्यों, सब पर कार्रवाई हो, सबके लिए नियम बने, वक्फ पर ही क्यों, आरएसएस के लिए क्यों नहीं? आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, 14 मंजिल कार्यालय है दिल्ली में, कैसे बन गया? दिल्ली में आरएसएस के पास इतनी जमीन है जितनी वक्फ के पास है, कहां से आई है? उनका पहुंच जाते खलियान में, अकाउंट भी नहीं है उनका, उनके कार्यालय कहां से बन रहे? यही तो आपकी समस्या है, कहां से आ अब फिर कहते हो आप टोकते हैं। जी? बात हम वक्फ बिल की कर रहे हैं, अच्छी बहस होनी चाहिए, उस पर कुछ बिल में खामियां हैं तो बहुत बताना चाहिए। आप चले जाते, उन्होंने कहा कि साहब कुंभ जहां लगता है वो वक्फ की संपत्ति है, संसद जहां लग रही है वो वक्फ की संपत्ति है, तो जहां चाहे बोल दो। और जो उदाहरण दिया ललित जी ने, ऐसे ही पढ़ के आप दिए जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। हरियाणा के गांव को पूरा का पूरा कह दिया वक्फ की संपत्ति 1500 साल पुरानी। अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए यदि वो कह रहे हैं कि कुंभ की जमीन वक्फ की है। तो वही तो सुधार रहे हैं ना, जिसमें आपके पेट दर्द हो रहा है, कह रहे हैं तो इस बात को तो सुधार नहीं करे, कोई फांसी में लटका देता है क्या? कानून इसलिए बनाया जाता है ना, संशोधन इसलिए होता है। सरकार के अंडर में है, वक्फ बोर्ड बीजेपी सरकार के पास है, बीजेपी बस वक्त पे डिसीजन अरे तो कानून के तहत ही तो होगा, कानून में यदि खामियां छोड़ी हैं आपने तो उनको दुरुस्त करने का काम करेगी ना सरकार, का काम है ये। भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते हैं। सौरभ शर्मा के लिए आज पुतले जलाए गए 3 बजे पूरे मध्य प्रदेश में, आ जाते हो खबर गायब है। पांडे जी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, बलात्कारियों को। अरे सारे भ्रष्टाचारी आपके था, एक भी आरोप नहीं लगा पाया केंद्र सरकार पर, और आपकी सरकार की तब एक के बाद एक भ्रष्टाचार आ रहे थे सामने। $88 वो तो करने ही बन रहा है आपसे, करते नहीं बनता है। $88 का हो गया है, हिंदू को नुकसान, मुस्लिम को नुकसान, सब देश गरीब हो रहे हैं, सबके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। अभी केंद्र सरकार ने 8 लाख करोड़ का कर्जा लिया है, 8 लाख करोड़ का। हाँ, रट के आ गए ना, यही पट्टी पहाड़ पकड़ के ना फेल होते रहो आप लोग। चलिए वाणी जवाब दे दी, छोटा सा समय नहीं है, ठीक है। सारे लोग परेशान हैं, हाँ, कर्ज में फंस रहा है, सब अभी परेशान हो गए 15 साल में, सब खुशहाल थे पहले, ठीक है। वाणी जी जवाब दीजिए, समय नहीं है। जी बताइए, मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। वो कह रहे हैं कि सब पर कार्रवाई कर दीजिए, आपकी सरकार है, संशोधन लाने की क्या जरूरत है? यदि गड़बड़ियां हुई हैं तो बाकी के मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए आप संशोधन ला रहे हैं। जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी, उसके लिए तो चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, म्यूट करिए आप। करते क्यों नहीं हो? स्पष्ट है, जहां होता है वहां आग, इसलिए जो कांग्रेस प्रवक्ता निरंतर लगाम बोलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चोर की गिरफ्तार है। ये लोग शायद नहीं कि कहीं इनकी पोल पट्टियां और घोटालेबाज गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, घोटालेबाजों को गिरफ्तार कीजिए। अनियमितताएं उजागर हो रही हैं, इसलिए उसको नियमित होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। डिबेट के शुरुआत में ही कहा ट्रांसपेरेंट। मुझे लगा आज बड़ी सभ्यता से आप चर्चा में शामिल हुए हैं, जैसे आप आए थे कि एक बोल रहा है, मैं शांति से सुन रहा था, लेकिन आपके जो इरादे हैं ना, आपकी असलियत उजागर हो जाती है थोड़ी देर में। पांडे जी असलियत आप उजागर कर ही देते हो। मुझे लगा कि आज बड़ी सभ्यता से आए हो आप, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा तीसरा सुनेगा, लेकिन आपको पता है वो बरकरार नहीं रह पाया। चलिए माफी चाहता हूं मैं कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि वक्फ बिल में सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करना सरकार का काम है। यदि संशोधन करने के लिए बिल लाया जा रहा है तो उस पर बहस होनी चाहिए, उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए और इसके बाद बिल पास होने चाहिए। लेकिन विपक्ष को यहाँ राजनीति दिख रही है, विपक्ष को अपना वोट बैंक दिख रहा है, शायद इसलिए उसकी अच्छाइयां और बुराइयां ना देखकर वो सिर्फ वोट बैंक देख रहा है। इसलिए
विरोध कर रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।